हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, आज से हम कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट IMP 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उन 1000 क्वेश्चन में उन सभी क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस 1000 क्वेश्चन सीरीज़ के वीडियो में हम कंप्यूटर के उन सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के मोस्ट IMP 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो इस 1000 सीरीज़ क्वेश्चन का पार्ट 1 है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन 50 मोस्ट IMP क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर। दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? दोस्तों, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CPU। CPU कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहलाता है। दोस्तों, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, आज का तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी को। कंप्यूटर में कोई संख्या या चिन्ह या कोई सी भी सूचना को हम कंप्यूटर में डाटा कह सकते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। दोस्तों, आज का चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा भेजने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर यूज़र द्वारा कंप्यूटर में किसी डाटा को भेजने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इनपुट। इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है। दोस्तों, ये हैं कुछ इनपुट डिवाइस के नाम जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक करके नाम पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस को 4 भागों में बांटा गया है उसके कार्य के अनुसार। तो पहला है टाइपिंग के अनुसार। टाइपिंग में इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और टर्मिनल्स। दूसरा है पॉइंटिंग के आधार पर इनपुट डिवाइस को बांटा गया है। पहला है माउस, दूसरा है जॉयस्टिक, तीसरा है लाइट पेन, चौथा है ट्रैक बॉल, पांचवा है टच स्क्रीन। तीसरा है स्कैनिंग के आधार पर इमेज स्कैनर, OCR स्कैनर। OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। PCR का फुल फॉर्म है बार कोड रीडर। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चौथा है ऑडियो के आधार पर माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा और वॉइस रिकॉग्निशन। ये है सारे इनपुट डिवाइसेस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का 5वां प्रश्न है, कंप्यूटर के डाटा को बाहर निकालने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर द्वारा किसी डाटा को किस डिवाइस के थ्रू बाहर निकाला जाता है या प्रिंट किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आउटपुट। दोस्तों, ये है कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट करता है। दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी
आउटपुट करता है। तीसरा है स्पीकर, चौथा है एयरफोन, पांचवा प्रोजेक्टर, छठवा है डिजिटल एडवांस कैमरा। दोस्तों डिजिटल एडवांस कैमरा में फ़ोटो खींचने के बाद तुरंत प्रिंट हो जाता है। तो ये थे आउटपुट डिवाइसेस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज का छठवां प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन को किस डिवाइस के द्वारा स्टोर किया जाता है, या जितने भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कंप्यूटर में किस जगह पे स्टोर किए जाते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेमोरी। मेमोरी में सभी डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों आज का सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को हम हार्डवेयर कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी को मतलब कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। दोस्तों जिसे हम छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी को। दोस्तों आज का आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोम मेमोरी। रोम मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है। रोम मेमोरी का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। आज का नौवां प्रश्न है, स्थायी मेमोरी ROM रोम में R का मतलब क्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीड। दोस्तों आज का 10वां प्रश्न है, अस्थायी मेमोरी RAM RAM में A का क्या मतलब है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सेस। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज का 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर इनपुट कार्य करता है, आउटपुट देता है और प्रोसेसिंग करता है, लेकिन कंप्यूटर में सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, इसलिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। आज का 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। अगला प्रश्न है, बैंकिंग में यूज होने वाले ECS का फुल फॉर्म क्या है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। दोस्तों अगला प्रश्न है, घर या ऑफिस और व्यक्तिगत रूप से किस कंप्यूटर का यूज करते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूचर में किस प्रकार के कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, AI कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है, जो कि AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में यूज होने वाले IC चिप पर किसका लेप लगा होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। सिलिकॉन और जर्मेनियम का IC चिप पर लेप लगा होता है। दोस्तों IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि दोनों अर्धचालक हैं। आज का 17वां नंबर का क्वेश्चन है, ASCII कोड में या ASCII लैंग्वेज में एक कैरेक्टर के बराबर कितने बाइट्स होते हैं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 बाइट्स। आज का दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बाइनरी सिस्टम नंबर में किस नंबर या संख्या का प्रयोग किया जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
जीरो और एक संख्या का प्रयोग बाइनरी सिस्टम में किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को एक समान बनाए रखने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केस मेमोरी का यूज किया जाता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइप किए हुए लाइन के आरंभ में आने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों आरंभ में आने के लिए ऑप्शन होम बटन, होम की दबाया जाता है और अंत में आने के लिए एंड की का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कंप्यूटर में टाइप किया गया है पेज अप की, पेज अप की टाइप किया हुआ है। उसके बाद जो कर्सर है वो यहाँ की के लास्ट में ब्लिंक करेगा। अगर होम की दबाया जाता है तो यह ब्लिंक वाला कर्सर शुरू आरंभ में आ जाएगा। अगर एंड की दबाया जाता है तो यह आरंभ वाला कर्सर यहाँ लास्ट में अंत में आ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आरंभ में आने के लिए होम की बटन दबाया जाता है और लाइन के अंत में आने के लिए एंड की का यूज किया जाता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए किस बटन का यूज किया जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाया जाता है तो वह कोई सभी फाइल या फोल्डर हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। वह फाइल रीस्टोर नहीं किया जा सकता। अगर डिलीट की दबाया जाता है तो वह फाइल रीस्टोर हो सकता है, लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से कोई सभी फाइल या फोल्डर रिस्टोर नहीं हो सकता। इसलिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से कोई सभी फाइल या फोल्डर हमेशा के लिए स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है या मिट जाता है। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंपाइलर। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के असेंबली भाषा को मशीन भाषा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है आंसर ऑप्शन बी, असेंबलर। असेंबलर के द्वारा कंप्यूटर के असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदला जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, असेंबलर भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है और उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ या विकास किस पीढ़ी से माना जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है या किया जाता था। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में आईसी का विकास या इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किस पीढ़ी से माना जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय पीढ़ी से। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जो है तृतीय पीढ़ी से माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस पीढ़ी से माना जाता है या इनका विकास किस पीढ़ी में हुआ है? तो याद रखिएगा, आपका उत्तर है ऑप्शन ई, पांचवी पीढ़ी में इंटरनेट और WWW का विकास हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर का विकास किस पीढ़ी से माना जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर में MS-DOS और MS विंडोज का विकास किस पीढ़ी से माना जाता है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी। चौथे पीढ़ी में MS-DOS और MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। एक फाइल या किसी फाइल को सेव करने के लिए
कौन से कमांड का यूज किया जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, Ctrl+S। Ctrl+S से कोई सभी फाइल को सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईमेल जो है सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, .xls। .xls माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन है। दोस्तों एक्सटेंशन क्या होता है? यह एक्सेल का एक फॉर्मेट है जो किसी फाइल को, एक्सेल फाइल को सेव करता है। तो याद रखिएगा .xls MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा जावा फाइल का एक्सटेंशन है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, .eJava। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा बैच फाइल का एक्सटेंशन है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, .bat जो कि बैच फाइल का एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किससे HTML फाइल की कोडिंग लिखी जाती है? यानी HTML फाइल की कोडिंग किस फॉर्मेट में लिखी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोटपैड पर HTML फाइल की कोडिंग लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रो और कॉलम में स्प्रेडशीट सेल को परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट फाइल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा फाइल क्रिएट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किससे कंप्यूटर हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाता है? दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर द्वारा हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, प्रिंटर मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है जो कि यह सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। तो आपका सही आंसर है कंप्यूटर हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाता है, ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 38, लिनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओपन सोर्स। लिनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डोम्सडे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी किस्पर की, नॉर्टन और AVG एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डोम्सडे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 बटन या 12 कीज जो कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कीबोर्ड के फंक्शन की में F1 का यूज किसके लिए किया जाता है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए HTTP सर्वर का कोड इनमें से क्या आता है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 404। आप चित्र में देख सकते हैं एक सर्वर
कोड ईरर होने से नॉट फाउंड आता है और HTTP ईरर 404। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 404। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिवाइस माउस की तरह कार्य करता है? दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है माउस की तरह कार्य करता है, जो कि एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 44, पैरेलल पोर्ट का यूज किस डिवाइस को कनेक्ट या जोड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, सीरियल या USB पोर्ट का यूज किस डिवाइस को कनेक्ट या जोड़ने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सही उत्तर है ऑप्शन बी, माउस को सीरियल या USB पोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी तीनों कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर तीनों आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माउस, जो कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन कैसा डिवाइस है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं, क्योंकि इनपुट के लिए कीबोर्ड दिया जाता है और आउटपुट के लिए डिस्प्ले। तो डिस्प्ले आउटपुट यूनिट हो गया और कीबोर्ड इनपुट। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत एंड्रॉयड और स्मार्टफोन आते हैं। तो याद रखिएगा, स्मार्टफोन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इनपुट और आउटपुट दोनों। क्वेश्चन नंबर 49, मानव शरीर का कौन सा भाग आउटपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है या आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंख। आंख आउटपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में यूज SMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए SMPS का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो याद रखिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म है, जो कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई का कार्य करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम 51 से 100 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।